मनुष्य अपने जीवन में कर्म करते वक्त ना तो उससे मिलने वाले फल के बारे में अधिक सोचते हैं और ना ही ये कि उन कर्म का उनके भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो बस इतना ध्यान देते हैं कि जब वो अच्छा कर्म करते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द उसका फल चाहिए, और जब बुरा करते हैं तो उसे भूल जाना चाहते हैं। लेकिन शास्त्र में जिस तरह कर्म का हमारे जीवन पर प्रभाव की व्याख्या की गई है, प्रत्येक व्यक्ति को उस पर ज़रूर विचारना चाहिए। आपने कई लेखों में संचित कर्म, प्रारब्ध जैसे शब्दों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन बेहद कम लोग इसका अर्थ गहराई से समझते हैं। इनका अर्थ गहराई से समझना आवश्यक है, तभी आप अपने जीवन का सार्थक और आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर पाओगे। इन्हें समझकर ही आप अपने भाग्य की प्रकृति को समझ पाओगे और उसे बदलने की कोशिश कर पाओगे। आपका पुनर्जन्म, अगला जन्म, आत्मा का कष्ट, जन्म की योनि, सब कुछ जुड़ा है आपके कर्म से। लेकिन किस तरह, चलिए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार कर्म करने के 4 माध्यम होते हैं, लेकिन कर्म मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण कर्म। संचित कर्म, संचित कर्म का अर्थ है जमा किया हुआ अथवा इकट्ठा किया हुआ, यानी ये एक आत्मा के उन कर्म का एक बही खाता है जो उसने अब तक इकट्ठा किए हैं। एक आत्मा कई बार जन्म लेती है और कई सदियों से जन्म लेती आ रही है। हर जन्म में उसने कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्म किए होंगे। वे सारे कर्म इकट्ठा होकर संचित कर्म कहलाते हैं। यानी कि संचित कर्म किसी भी आत्मा के द्वारा हर जन्म में किए गए कर्म का एक रिकॉर्ड है। आपने इन कर्म के बारे में किसी भी मनुष्य को जानकारी नहीं, वो केवल वर्तमान के जन्म के कर्म के प्रति सजग रह सकता है। लेकिन भगवान इन कर्मों को जानते हैं और वो उसके अनुसार आपको फल भी देते हैं। प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म यानी कर्म के आधार पर मिला भाग्य। किसी भी मनुष्य का जो संचित कर्म है वो किसी स्टोर रूम में पड़ा धूल नहीं फाँक रहा होता, या कोई भी मनुष्य उसे पीछा नहीं छुड़ा सकता, बल्कि उसी में से थोड़ा सा कर्म निकालकर उसके आधार पर आपके अगले जन्म का भाग्य भी तय होता है। और यहाँ भी आपको अब इस जन्म में क्या क्या भोगना है। संचित कर्म के आधार पर ही ये तय होता है कि आपका इस जन्म का परिवार, जीवन और भाग्य कैसा होगा। अगर आपके संचित कर्म में बुरे कर्म अधिक होंगे तो आपको उसके फल स्वरूप कष्ट प्रदान जीवन मिलेगा, और अगर अच्छे होंगे तो अच्छा परिवार और अच्छा जीवन मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि जब भाग्य खराब हो तो किस्मत को दोष नहीं दिया जा सकता, बल्कि ये आपके ही बुरे कर्म का फल होता है। यानी वो कर्म जो आपने पिछले कई जन्मों में किए हैं, उसी से आपका प्रारब्ध भी निर्धारित होता है और संचित कर्म का थोड़ा सा हिस्सा भुगतना भी पड़ता है। तीसरा है क्रियामाण कर्म। क्रियामाण कर्म वो कर्म है जो एक मनुष्य द्वारा वर्तमान जन्म में किया जा रहा हो या हो रहा हो। ये सच है कि आपका भाग्य बहुत हद तक आपके संचित कर्म पर आधारित होता है, लेकिन उसे क्रियामाण कर्म द्वारा बदला जा सकता है। केवल इतना ही नहीं, कई मनुष्य के क्रियामाण कर्म में जितने अच्छे काम होंगे वो उसके संचित कर्म में मौजूद बुरे कर्म को भी काट जाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति अभी अपने भाग्य को कोसने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान दे, ताकि आगे उसका जीवन अच्छा बीते। तभी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये सच है कि आप अपने संचित कर्म को नहीं बदल सकते,
लेकिन संचित कर्म में अच्छे और बुरे कर्म दोनों शामिल होते हैं और आपको दोनों बार बार जन्म लेकर तब तक भुगतना होता है जब तक कर्म का हिसाब शून्य ना हो जाए। जब ये शून्य हो जाता है तभी आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाती है, क्योंकि उसके पास अब कोई कर्म नहीं बचता भुगतने के लिए। अगर आपने अभी अपने कर्म पर ध्यान दिया तो संचित कर्म में मौजूद बुरे कर्म अच्छे कर्म से घटते जाएंगे और आपका भावी जन्म केवल उच्चतर होगा, बल्कि आत्मा भी मोक्ष की ओर अग्रसर होती जाएगी। इसलिए कुछ भी करके अपने कर्म पर अवश्य विचार कीजिएगा।